बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल खोकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वालों को फैसल खोकर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान तमाम ताकतवर लोगों के लिए, तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। कल पीडीएम की गवर्नमेंट का, जो कि एक अलायंस है, मुत्तहिदा गवर्नमेंट है, उनका इजलास हुआ। 6 घंटे तवील ये इजलास था, जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदगान शामिल हुए, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज शामिल हुई, जिसमें इदारों के लोग शामिल हुए। 6 घंटे ये तवील इजलास किस बात पर मुश्तमिल था? ये सिर्फ़ एक एजेंडा था, इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है कि इमरान खान तमाम ताकतवर लोगों के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। इमरान खान के साथ वो कौन से लोग खड़े हैं जिनकी वजह से इमरान खान पर हाथ डालना आसान नहीं है? इमरान खान से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों की कोशिश रही पिछले 1 साल में कि किसी भी तरह इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, इमरान खान को जेल भेजा जाए। इमरान खान तो ये भी कहते हैं कि उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये 4-5 लोग कौन हैं जो इमरान खान को लाजमी जेल भेजना चाहते हैं? इसमें सर फहरिस्त नवाज शरीफ हैं, उनकी बेटी हैं मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह हैं, अता तारड़ हैं, और एक वो नाम है जिनका इमरान खान साहब अक्सर नाम लेते हैं, डर्टी हैरी, जो एक ताकतवर इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी शदीद ख्वाहिश के बावजूद आखिर वो क्या वजह है कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका? इमरान खान को क्यों गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजूहत है, ये हम जानते हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सोचना भी नहीं है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना है या इमरान खान को नुकसान पहुंचाना है। कल जो 6 घंटे का इजलास हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उसमें इमरान खान से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि इमरान खान का मसला किस तरह हल किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इनको कोई समझ नहीं आ सकी कि इमरान खान के मुतल्लिक वो क्या पॉलिसी अपनाई जाए कि इमरान खान को नीचे गिरा दिया जाए। इमरान खान के साथ कौन लोग खड़े हैं? इमरान खान के साथ तो अवाम खड़ी है। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम के दिलों में धड़कती है। इमरान खान को गिरफ़्तार करना शायद हुकूमत के लिए उस सूरत में ज़्यादा मुश्किल ना हो, जिस तरह की हुकूमत कहती भी है कि 5 मिनट का काम है, रियासत की रिट है, रियासत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल रियासत कर सकती है, चाहे तो 5 मिनट में गिरफ़्तार कर सकती है इमरान खान साहब को। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो आती है अवाम, पाकिस्तान की अवाम, जो कि इमरान खान के साथ इस वक्त खड़ी है। इमरान खान के हिफाजत के लिए, इमरान खान से मोहब्बत के लिए इमरान खान के साथ खड़ी है। आपको याद होगा 2014 में मॉडल टाउन में एक वाक़या हुआ था जिसमें 14 पाकिस्तानी शहीद हो गए थे, और उस मुकदमे का आज तक जो है वो कोई वाली वारिस नहीं है। उस मुकदमे का कोई आज तक भी हल नहीं निकल सका, लेकिन वो आज भी कुछ लोगों के गले की रीढ़ की हड्डी है। और इमरान खान को गिरफ़्तार करना बिल्कुल 5 मिनट का काम है, लेकिन उस 5 मिनट में शायद अल्लाह ना करे अगर इस तरह का वाक़या हो, शायद अगर वहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन किया जाए जिसमें इमरान खान को गिरफ़्तार करना मकसूद हो, तो उन 5 मिनटों में शायद 14 के बजाय 50-100 लाशें वहाँ पर गिर जाएँ, जिसकी ज़िम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी इदारा लेने को तैयार नहीं है, कोई भी अफसर लेने को तैयार नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इस वक्त इसमें इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिकन डिप्लोमेट जो हैं, जो पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक अमेरिका के साबिक़ डिप्लोमेट थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिस दिन इमरान खान के घर पर हमला किया गया उस दिन उनका बयान भी था कि इस तरह की चीज़ें गलत हैं, पाकिस्तान को इन चीज़ों से आगे आना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपनी लीडरशिप को गिरफ़्तार करने, उन पर मुकदमे करने, उनको फांसियाँ देने, उन पर गोलियाँ मारने, इन चीज़ों से पाकिस्तान को आगे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो जून में इलेक्शन करवा दे, जनरल इलेक्शन करवा दे। इस बयान पर भी जो है वो बड़ा
तकलीफ़ पहुंची पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पीडीएम की गवर्नमेंट को, और ये भी कल के इजलास में डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और बड़ी ताकतवर इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के साथ इस वक्त मजबूत राब्ते में हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो उनका ताल्लुक़ सऊदी अरबिया से है। सऊदीया के बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। आप लोग ख़ुद अब तुक्का लगाएं, जैसे कि आमिर लियाकत साहब भी कहते थे कि पाकिस्तानियों तुक्का लगाओ, तो अब ये तुक्का आप लोगों को लगाना कि वो कौन शख्सियत हो सकते हैं। सऊदी अरब की उस ताकतवर शख्सियत की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आया है, जो कि एक खुफिया राब्ते का बयान आप उसको कह सकते हैं, जो निजी तौर पर बयान पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और ताकतवर लोगों को भेजा गया कि इमरान खान के साथ आप जो कर रहे हैं उससे आप लोग बाज रहें। इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है, आप उनके साथ इस तरह की चीज़ें ना करें। और एक और डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे। नवाज़ शरीफ लंदन से सऊदी अरब जाएंगे और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे, और वहाँ पर उम्रा का कहकर ये लोग जाएंगे कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, और उम्रा के साथ साथ ये वहाँ पर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। वो मुलाकातें क्या होंगी, उसमें क्या बातें होंगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो एजेंडा इमरान खान ही हैं। और सऊदीया में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को तलब कर लिया गया है, और आगे चंद दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे तो 2-3 महीने में पाकिस्तान में शायद, मुझे जो चीज़ें लगती हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाल्लाह 2-3 महीनों में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। कल मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले उनके अपने ही वज़ीर जवेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान अदालतों में पेश भी नहीं होते और कभी पेश होते भी हैं तो उनको मिनटों में ज़मानतें मिल जाती हैं, और नवाज़ शरीफ जो है उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये कौन लोग हैं जो नवाज़ शरीफ को वापस नहीं आने दे रहे? और पाकिस्तान में जिस तरह के मरीम नवाज़ भी कहती हैं कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं किए जा रहे, ये तराजू के पलड़े बराबर कैसे किए जाएंगे? ये कौन होने से रोक रहा है? अगर तो आप हुकूमत में हैं और आप फिर भी ये कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है और हमारा यहाँ पे बस नहीं चल रहा, आप IMF से डील भी करने में कामयाब नहीं हो रहे, आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, तो आप क्यों हुकूमत में हैं? आप क्यों इलेक्शन नहीं होने दे रहे? आप क्यों ये सारा फसाद मुल्क में डाल के बैठे हुए हैं? क्यों आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दी है? अगर आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो आप छोड़ें, इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तानी अवाम को सुख का सांस लेने दें, लेकिन ये भी हमने नहीं करना। और हमने पाकिस्तान में फस्तायत भी जो है पैदा करके रखनी है। इस वक्त सिर्फ इंटरनेशनल कुछ क़ुव्वतें जो हैं वो इस तरह की हैं जिसकी वजह से ये चंद मुफाद परस्तों का टोला जो इस वक्त ताकत में है, ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पा रहा। इस वक्त इंटरनेशनल लोग जो हैं इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अवाम को सल्यूट है, पाकिस्तान के उन लोगों को सल्यूट है जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन कारकुनों को सल्यूट है जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपने जो है उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया इमरान खान के ऊपर। लेकिन वो जिस तरह के एक कारकुन का नारा जो है बड़ा मशहूर भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जान दे देंगे इमरान खान नहीं देंगे। तो ये नारा जो है इस वक्त कौम का नारा बन चुका है, और मेरा पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सलाम है इस हवाले से। और पीडीएम की गवर्नमेंट को मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा है कि आप लोग बेहतर ये है कि इलेक्शन करवा दें, इस मुल्क पर रहम करें, अपने भी रहम करें और अपनी औलादों पर भी रहम करें। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आप लोगों को पाकिस्तान के मामलात को समझना पड़ेगा और इस सूरत हाल से निकलना पड़ेगा, वरना कौम आपको याद रखेगी और तारीख़ भी आपको याद रखेगी, और आपको आने वाली नस्लें आपकी आने वाली नस्लों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। इंशाल्लाह ये छोटी सी खबर आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह जल्द बेहतर होंगे और आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने वाले हैं। और आप देखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आइंदा चंद दिनों में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जो है वो उम्रा करने सऊदी अरब जाएंगे, और सऊदी अरब में
वहाँ की ताकतवर शख्सियात से मिलेंगे, जहाँ पर उनको हदायत जारी की जाएंगी, जहाँ पर उनको कहा जाएगा कि आइंदा आपने क्या लाहेअमल बनाना और इमरान खान के साथ आपने किस तरह से सलूक रवा रखना है। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।